सामने लोकसभा का चुनावी रण है। बीजेपी का 400 पार का टारगेट सेट है। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। विपक्ष लगातार इसकी काट ढूंढने में लगा है और इसी बीच राहुल गांधी का कारवां भी आगे बढ़ रहा है। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी वाराणसी पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा पाठ किया, फिर 12 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? एक दिल की बात बताना चाहता हूं सर। जैसे पहले आज के 1 से 2 साल पहले आपके भारत न्याय जोड़ो के यात्रा के पहले कांग्रेस को लोग विलुप्त मान चुका था। आपने हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हुआ, मैं इस देश का छात्र हूं, तो उस देश के नाते बोलना चाहता हूं। आज के 1 से 2 साल पहले कांग्रेस को लोग हल्के में ले रहे थे क्योंकि बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे आपकी भारत जाए जोड़ो की यात्रा स्टार्ट हुई है, लोग आपको मैच्योरिटी से गंभीरता से लेते हैं। नहीं सुनो, वो सब ठीक है, मगर अभी हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपसे उम्मीद, पूरा बात सुनिए ना सर। आपसे पूरा लोगों को उम्मीद है, बिहार के पूरा लोगों को उम्मीद आपसे, हम जहां तक हम सुन के पाते हैं आपसे इस बार के इलेक्शन में पूरा उम्मीद है और चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बदले और छात्र बेरोजगारों को हित। अच्छा, वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा वाराणसी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी की थी, जिसकी झलक राहुल गांधी के रोड शो में भी दिखाई दी। वाराणसी में एक बार फिर राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। तो यह अन्याय है ना? राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यूपी अहम पड़ाव है। एनडीए 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को ये लक्ष्य हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के में साथ आने से जो उसकी यात्रा की सफलता है उसकी गारंटी समाजवादी पार्टी ने जब ये इस बात को कहा कि उनका इनविटेशन मिला है और हम उस यात्रा में शामिल होंगे तो अपने पीडीए के साथ शामिल होंगे। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा से पहले बिहार से इंडिया गठबंधन पहली बार साझा रैली करते नजर आया। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी बैठे और फिर मोदी के विजय रथ को रोकने का दम भर दिया। राहुल जी आज आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और ये घूम करके देश भर में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। अब अखिलेश भी जल्द ही राहुल गांधी की यात्रा में नजर आ सकते हैं। विपक्षी एकता की मजबूती का दम भर सकते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि यूपी की यात्रा का कोई फायदा नहीं होगा। क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। शामिल होंगे सर। कोई नीति और एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। और श्री राहुल गांधी जी की उत्तर प्रदेश में तथा कथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, अगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को दलितों से लड़ा करके शासन करती रही है। अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए
देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार भी है। यूपी में न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार राहुल गांधी के निशाने पर होगी और यहां अखिलेश यादव के साथ इंडिया गठबंधन की एकता की अहम परीक्षा होगी। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। लोगों ने एक और संकल्प लिया है, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। लेकिन बीजेपी के रुख और रणनीति से साफ है, यूपी में राहुल की यात्रा के दौरान सियासत चरम पर होगी। आज तक ब्यूरो।